नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं पितृपक्ष श्राद्ध की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगे दो भाई थे और ये दोनों भाई अलग अलग रहा करते थे। जोगी धनी था और भोगे निर्धन था, लेकिन इन दोनों के परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी धन का अभिमान करती थी, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल और हृदयवान थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बात बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। इसके बाद वो कहती है कि शायद आपको यह लगता होगा कि इससे मेरे को परेशानी होगी, लेकिन मेरे को इस वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर ही काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सारे काम निपटाकर अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इसके बाद दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे दोनों के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो वो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ पर वो देखते हैं तो पितरों के नाम से केवल अगियारी ही थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद सारे पितृ वहाँ पर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। तभी जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद मुझे भूखा न रहना पड़ता। फिर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। ये सब सोचकर उनको भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाना गाने लगे और कहने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। तभी सांझ होने लगी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी होली रखी है, उसे जाकर खा लो और जो कुछ मिले उसे बांट कर खा लेना। ये बच्चे आंगन में पहुँचे तो वहाँ पर देखते हैं कि होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। उनमें आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया और उन्हें दक्षिणा दी। साथ ही जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। देखकर भोगे के पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और तृप्त भी हुए। हमें भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध करने से हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी पितृपक्ष श्राद्ध की पौराणिक कथा। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।